आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। हम सभी आत्मा ही है। हम स्वयं को भूल गए, इसलिए देह को मैं माना। देह को मैं माना तो देह के हित में लग गए। हम देह को भी धनवान नहीं बनाना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं। बराबर है कि नहीं? देह के लिए धन और सुख, इनमें से कुछ चुनने का बोले तो हम भी सुख ही चुनते हैं। बराबर है कि नहीं? ध्यान से सुनना, धन भी हमारे को सुख के लिए ही चाहिए। यानी हमें रिक्वायरमेंट है सुख की, परंतु हम सुखी करना चाहते हैं देह को। सभी जीव जो अनंत संसारी जीव है, तो देह तो सुखी होने से रही, क्योंकि सभी जीवों ने बहुत प्रयत्न किए इस देह को सुखी करने के लिए। धन कन कंचन सब जमा कर दिए। धन जमाया, कंचन जमा करे, सोना चांदी हीरे मोती, राज्य संपदाएं, है ना, सुंदर स्त्री, है ना, वैभव भोग सब जमा करे, पर देह तो सुखी होता नहीं। ठीक है? तो ये विफल प्रयत्न हो गए। समझ रहे कि नहीं? ये सब निष्फल हो गए। इसलिए पहले समझना होगा कि मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा को सुखी करना है। समझे कि नहीं? देह सुखी नहीं हो सकती, चाहे तुम उसको कुछ भी कर लो, देह सुखी नहीं होती। उसका स्वरूप ऐसा है, वो इंद्रियों से भरा हुआ है, इसलिए उसमें से डिमांड ही निकलती है, तो वो तृप्त नहीं हो सकता। देह ऐसी चीज़ है जो कभी तृप्त नहीं हो सकती। उसमें से आँखों में से देखने की, कान से सुनने की, शरीर से स्पर्शन की, है ना, ऐसी भावनाएं निकलती है, इच्छाएं निकलती है, इसलिए देह सुखी हो नहीं सकती। सुखी होता है आत्मा। ये पहले हमारा डायरेक्शन पक्का हो जाए। इसलिए आत्मा का हित मोक्ष ही है। तो मोक्ष का अर्थ क्या पकड़ना? अब सुख, पूर्ण सुख दशा का नाम ही मोक्ष है। ठीक है? तो दुख कहाँ है और सुख कहाँ है, अगर हमारे को पूछा जाए तो हम ये समझते हैं कि नरकों में दुख होगा, झोपड़ियों में दुख होगा, गरीबी में दुख होगा, रोग में दुख होगा, गर्मी में दुख होगा, सर्दी में दुख होगा, भूख प्यास में दुख होगा। समझ रहे? परंतु ये दुख के स्थान नहीं। ध्यान से सुन लेना। जिनवानी में जो हमने सुना वो ये है कि संसार दुख रूप है। ये सुना ना हमने कि संसार दुख रूप है। तो संसार दुख रूप है मतलब क्या? नरक दुख रूप है कि मनुष्य देव के नारकी? प्रश्न ये है। मनुष्य देव नारकी तिर्यंश, दुखी कौन? दरिद्रता रोग दुखदायी कौन? गर्मी या सर्दी दुखदायक कौन? कोई भी नहीं। फिर संसार को दुख रूप कैसे कहा फिर? हाँ, तो संसार का अर्थ पकड़ना, संसरण दुख रूप है। क्या समझे? समझिए, हमारे को कभी भी फोबिया ये बैठा हुआ है कि कोई जगह दुखदायक होगी, कोई व्यक्ति दुखदायक होगा, कोई सिचुएशन दुखदायक होगी, कोई रोग दुखदायक होगा, परंतु कुछ भी दुखदायक नहीं है ये। हाँ, कौन सी मान्यता? वही तो बता रहे हैं हम। संसरण दुख रूप है। संसरण मतलब क्या? यदि तू फिसलता है तो दुख है, नहीं फिसला तो दुख ही नहीं, किधर भी, कोई भी जगह हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सिचुएशन हो, अगर वो फिसला नहीं तो दुख नहीं। बोलो, तो वो इच्छा तो फिसलने के बाद उत्पन्न हुई है। आप समझे? हाँ, वो फिसलना ही तो मोह है। आप समझे नहीं? अभी आ रहा हूँ मैं उस पर, वही मुद्दे पे आ रहा हूँ, इच्छा पे भी और मोह पे भी। क्या कहा हमने? दुख कहा है, फिसलना प्रारंभ हुआ तो दुख है, फिसले नहीं तो दुख है ही नहीं। याद रखना मेरी बात। संसार को दुख रूप कहा ना, जो जिनवानी का वर्ड है, संसार दुख रूप है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर के त्यागे, ये बात हुई ना।
संसार दुख रूप है। संसार भावना तीसरी भावना, 12 भावना में तीसरी भावना है संसार भावना। बोलो धन कन कंचन राज सुख सभी, नहीं वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, यही है ना संसार भावना। तो ये होती है कि संसार में सुख नहीं है। तो संसार में सुख नहीं मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुन लेना, कि चारों गति में सुख नहीं है, ऐसा नहीं है वो। नरक, समझ रहे, कोई एरिया दुखदायक नहीं, क्षेत्र, कोई व्यक्ति का संयोग, कोई वस्तुओं का संयोग दुखदायक नहीं, रोगी शरीर दुखदायक नहीं है, केवल और केवल संसरण दुखदायक है। संसरण मैं बताता हूँ आपको, संसरण मतलब क्या, फिसलना। संसरणम इति संसार, संसार शब्द जो है वो क्लियर बना हुआ है फिसलने से, वो कोई लोकेशन का नाम ही नहीं है वो संसार, समझे क्या? क्योंकि यही संसार में जिसको आप बोल रहे हो कि दुखदायक है, वहाँ पे तो मनु अरिहंत भगवान भी रहते हैं क्या नहीं, मध्य लोक में। इस संसार में सिद्ध भगवान भी है, आचार्य पद्य साधु है, इतने समय दृष्टि जीव है, वो तो सुखी है ना। तो इस जगत थोड़ी दुखदायक है। संसार दुखदायक का अर्थ क्या, संसरण दुखदायक है। क्या समझे, याद रखना इसको, हमेशा रखना। संसार वर्ड आया कि संसरण दिखना चाहिए, वो पहली भूमिका थी तो हमने आपको बताया संसार दुखदायक है, संसार दुखदायक है। अब समझना आप, संसरण दुखदायक है, क्लियरिटी करो। तो संसरण दुखदायक का अर्थ क्या, वही 3 गुण की पर्याय फिसल गई तो दुख है, 3 गुण की पर्याय संभल गई तो सुख है। इतना सरल है भैया। 3 गुण की पर्याय फिसल गई तो दुख, उसी का नाम संसार। 3 गुण की पर्याय संभल गई तो उसी का नाम मोक्ष मार्ग या मोक्ष। तो ये 3 गुण की पर्याय, पहला श्रद्धा गुण की पर्याय फिसल गई का अर्थ क्या, अपने सत्ता से फिसल जाना। अब आप एक्चुअल में वो कौन है, वो जीव है। इस देह जितना ही आकार है, जितना देह जितना विस्तार को प्राप्त होता है, जितना देह के प्रदेश है उतने प्रदेश आत्मा के, बराबर है, उतना वो विस्तार को प्राप्त होता है। तो देह जितना उसका आकार है, अनंत गुणों से भरा हुआ है, असंख्यात प्रदेशी है ना, और अनादि अनंत ध्रुव है, कभी मरता भी नहीं है, समझ रहे, उसके अंदर से अनंत पर्याय निकलती है, ऐसी सत्ता वो स्वयं है, समझ रहे। कंप्लीट एंटिटी, जिसको सुखी होने के लिए किसी वस्तु की और जगह की आवश्यकता नहीं है, ऐसा परिपूर्ण है, जिसको अनंत सिद्ध बनने में भी किसी की ज़रूरत नहीं है, जिसको अनंत काल तक केवल ज्ञान निकालने के लिए भी किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसी परिपूर्ण सत्ता वो स्वयं है। तो उस सत्ता से फिसल कर सोचो, ये मिट्टी का आकार जो कर्मों ने बनाया हुआ, जो जड़ है, पूरे अंग उपांग जिसके मिट्टी से बने हुए, जड़ मतलब जिसके अंदर चेतना ही नहीं है, समझे कि नहीं, जिसके अंदर 9 द्वार से गंदी गंदी चीज़ें निकलती है, हड्डी मांस चमड़ा रॉ मटेरियल है, जिसका मल मूत्र जिसमें से निकलते हैं, समझे, जो अभी सुंदरता से कुरूप को प्राप्त होता है, जिसकी से चमड़ी अच्छी दिखती है, अंदर तो पूरा गंदगी भरी हुई है, ऐसा शरीर का रुचि होना और अपने चैतन्य की अरुचि होना, या उस शरीर में अहमपन होना और चेतन में अहमपन नहीं होना, इसी का नाम मोह है, जो आप बोल रहे थे। तो मोह दुखदायक, मोह दुखदायक का अर्थ क्या, संसरण। श्रद्धा गुण संसरण कर गया तो दुख प्रारंभ होगा। अब दुख कहाँ से प्रारंभ होता है, वो हम चारित्र गुण के टाइम पे ही बोलूँगा आपको, समझ में आ गया। अभी दुख कहाँ हो गया, अगर श्रद्धा गुण संसरित हो गई, उसने देह में अहमपन स्थापन किया, तो पहला दुख बताओ जो सबसे डेंजरस है। हाँ, तो शरीर में एकत्व से क्या दुख होता है, इच्छा होती है। सबसे डेंजरस कुछ चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, जो सबसे ज़्यादा समझना, ध्यान देने जैसी, उसको मरण भय आ जाएगा, है कि नहीं। और मरण भय से वो आतंकित रहेगा, समझे कि नहीं। उसने जैसे खुद को देह ने टेम्पररी थिंग देखी, तो अब उसको मरने का डर स्टार्ट हो गया, आजीवन उसको मरने का भय रहेगा। वो मरेगा एक बार भी नहीं, मरेगा तो वो नहीं, लेकिन मरने का भय उसको आतंकित रखेगा, हाँ या नहीं। कितना डेंजर है ये, मरने का भय कितना है लोगों को बताओ। रिपोर्ट आ गई तो यहाँ पे हार्ट बीट बढ़ के पहले ही मर जाते लोग, इससे सिद्ध होता है कि मरण भय बहुत डेंजर है। कोरोना में भी सबसे ज़्यादा डेथ मरण के भय से हुई थी, मरण के भय से मरण होता है लोगों का, विचार करो। मतलब जहाँ आपने श्रद्धा गुण संसरित कर गई देह में, समझ लेना वहाँ से आपको, मैंने तो मरण बोला, 7 भय होते हैं, यही लोग भय, परलोक भय, मरण भय, सब है, समझे कि नहीं। शास्त्र कम पढ़ रहे हैं ना, और मंगाने पड़ेंगे शायद। ठीक है, चलो शेयरिंग कर लो, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। देखो
तो जहाँ श्रद्धा गुण संसरित कर गई वहाँ दुख प्रारंभ होता है। जो अब इच्छा बोल रहे थे उस पर भी आऊँगा मैं अभी, ठीक है। फिर ज्ञान गुण संसरित करना अर्थात क्या? देखो ज्ञान का कार्य क्या है? प्रतिभासना, टू अंडरस्टैंड, टू नो, टू रिकॉग्नाइज, समझ रहे? तो देखो ये कार्य बहुत गजब का है। भला क्या, देखो अब यहाँ पर बैठे हुए हो, आपको पता ही नहीं कि आप बैठे हुए हो कि एक जानने का कार्य कर रहे हो। वो तो क्या हमारे को एकत्व हो गया देह से, इसलिए हमको समझ में नहीं आता, हमको लगता है मैं बैठा हुआ हूँ और मैं सुन रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा आपके अंदर। बैठने का काम एक डिफरेंट एंटिटी है और जानने का काम डिफरेंट एंटिटी। तो जानने में भी तो बहुत मेहनत लगती है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं उसकी पूरी प्रोसेसिंग करना, समझे क्या नहीं? शब्द सुन रहे हैं और हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो ये कार्य किसके अंदर होता है? ज्ञान गुण के अंदर कार्य होता है क्या नहीं? ज्ञान गुण है ना हमारे पास। सोचिए दीवार है वो सुन नहीं रही, वो चटाई टेबल वगैरह सुन नहीं रहे, ठीक है नहीं? ये बाल हाथ पैर नाक कान कुछ भी नहीं तो सुन रहे, कुछ समझ नहीं रहे। वो समझने का काम जिसमें होता है वो ज्ञान गुण की पर्याय, समझे क्या नहीं? वो ज्ञान गुण है, वही आत्मा है। और कोई स्वीकारता नहीं, वो उसके अज्ञान की परम सीमा है। तो वो ज्ञान गुण हमारा जिसका काम है जानने का, वो जानने वाले को ही नहीं जानता, समझे क्या नहीं? उसमें से जानने की पर्याय निकलती है और जानने की पर्याय में दो चीज़ें होती है, एक स्व और एक पर। स्व पर प्रकाशक होता है वो ज्ञान की पर्याय, उसमें से पर को प्रकाशित करते रहता है निरंतर। कि देखो मैंने मोबाइल जाना, फिर मैंने टेलीविज़न जाना, फिर मैंने घर जाना, फिर मैंने न्यूज़ चैनल जाने, मोदी को जाना है ना, दुकान को जाना, पत्नी को जाना, बच्चों को जाना। बेटा तो ये जाना नहीं, तो वहाँ पर जानने वाला भी था, ये मैं बोल चुका हूँ बहुत बार। तो जानने वाला जानने में आए तो उसको कहते हैं संभलना, और जानने वाला ही जानने में न आए इसको कहते हैं फिसलना, संसरण। और जब जानने वाला जानने में नहीं आए तो क्या हो जाता है? जो जानने में आ रहा है वो ही मैं हो जाता है। यानी देह जानने में आ रही, समझे क्या नहीं? तो वो देह में हो जाती है फिर, समझे कि नहीं समझे? अब सोचो ये देह बिल्कुल जानती नहीं, फिर भी हमको लग रही है ये मैं हूँ समझ रहे? तो इसको ज्ञान संसरित कर गया। तो ज्ञान के संसरण से ही श्रद्धा का संसरण होता है, ये बात याद रखना। वो तो हम बोल चुके बहुत बार। क्या तो ज्ञान संसरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ, ज्ञान भी संसरित है, तो फिर यही संसार है, ज्ञान ने संसरण कर दिया। अब चारित्र गुण क्या होता है वो समझाना है मुझे। कल जो सोच रहा था मैं आपको बताता हूँ। देखो चारित्र गुण का क्या काम बोला था मैंने, वो क्या कराता है? हाँ, ज्ञान को स्थिर करता है। ज्ञान को स्थिर करने को क्या बोलते हैं? बराबर बोला आपने, एकदम आंसर परफेक्ट है, उसको ही बोलो। ज्ञान के स्थिर होने को, ज्ञान के स्थिर होने को क्या बोलते हैं? ध्यान। ज्ञान एक जगह स्थिर होना, एकाग्र चित्त बोलते हैं ना अपन। चित्त मतलब ज्ञान पकड़ो आप, एकाग्र मतलब एक जगह स्थिर हो जाना। तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। तो ज्ञान का काम क्या है? चारित्र का काम क्या है? स्थिर कराना। अब स्थिर कराना मतलब क्या, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। तो जिनवानी की वो गाथा याद आ गई मुझे, समय सार जी की। तो वो यहाँ पर एकदम परफेक्ट बैठ गया, बराबर ऑटोमेटिक जुड़ गया, सब बताता हूँ। तो जैसे हमारे को किसी को हिप्नोटाइज करना है, समझे भैया? तो हिप्नोटाइज्म के लिए हम उसको पेंडुलम या उल्टे आँखों में देख या कोई पेन घुमाएंगे, ऐसा कुछ करते हैं ना उसका, तो उसका अटेंशन खींचते हैं हम, बराबर है? इसका कॉन्शियस माइंड खींचा जाता है, ठीक है? तो वो जितना कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे हमारे वो घड़ी के पास, तो समझ लेना वो कंसंट्रेशन से देखना ही उसका क्या है? ध्यान। और वो ध्यानस्थ हुआ तो हम उसको हिप्नोटाइज करके कुछ भी बना सकते हैं। ये बात समझे क्या आप? समझे कि नहीं समझे? बात समझ रहे आपको? तो देखो ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम्पल समझना, उससे वो एग्जाम्पल है। तो क्या हुआ हमारे सामने भी, देखो ध्यान से सुनना, हमारे ज्ञान के सामने निरंतर दिखी देह, समझे कि नहीं समझे? तो निरंतर देह दिखेंगी तो क्या हो जाएंगे हम? उसमें हिप्नोटाइज हो जाएंगे। इसको क्या, कौन सा दृष्टांत, कौन सी गाथा बोलता हूँ हमेशा में? वो समय सार जी की ध्यानाविष्ट। ध्यानाविष्ट का अर्थ क्या बोलो, बताए ना? कौन सा एग्जाम्पल? भैंसे का ध्यान करेगा, भैंसे का ध्यान करेगा तो उसको ये फील होता है कि मैं भैंसा हो गया हूँ और मेरे सिंग आसमान में जुड़ गए हैं। तो क्यों हुआ? क्योंकि भैंसे का तो ध्यान कर लिया उसने, तो उसको ये फील आने लग गया कि मैं भैंसा हूँ, समझे क्या? को काहे की कमाल थी? ध्यान की। तो आज वो ध्यान नहीं चल रहा क्या? समझे ना? तुझे शरीर का निरंतर ध्यान चलेगा, विशाल 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 घूमेगा ध्यान, तो क्या हो जाएगा? समझ रहे? हिप्नोटाइज हो जाऊंगा विशाल में। इसको जिनवानी हिप्नोटिज्म बोलती है, इसी को मोह बोला जाता है।
तो ये हिप्नोटिज्म क्यों हो रहा है? निरंतर शरीर का ध्यान हो रहा है। तो चारित्र गुण ध्यान कराएगा उसका ही, वो ज्ञान को क्या करेगा? स्थिर रखेगा देह में। समझे क्या भैया? उस ज्ञान को कभी आत्मा नाम का विषय आने नहीं देगा वो। क्या समझे भैया? आत्मा नाम का विषय आने देता नहीं, उसको आत्मा की चर्चा सुनाने पर भी वो देह का ही विचार करेगा। समझे क्या? देह ही ध्यान में रहती है उसके, रहती कि नहीं रहती? विचार कर लो आप। ये कितना डेंजर काम करता है चारित्र। चारित्र अच्छा है कि बुरा है? फिर चारित्र गुण अच्छा है कि बुरा है हमारा? वो कैसे स्थिर, समझेगा? उसका उसकी वर्किंग कितनी डेंजर है। वो क्या कर रहा है? देह का ही ध्यान करा रहा है हमारे को। तो वो देह का ध्यान होगा तो होगा क्या फिर? अब बोलो, अब देह का ध्यान होगा ना, दिन भर मुझे देह ही दिखेंगी और देह ही मैं दिखेंगी, तो मुझे होगा क्या? अब मुझे पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, घर गाड़ी चाहिए, इतने पेट नहीं भरता मेरा। फिर बंगलो चाहिए, फिर मुझे मर्सिडीज चाहिए, फिर मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, फिर मुझे प्रसिद्धि भी चाहिए पूरी दुनिया भर में, मुझे प्रशंसा भी चाहिए, रुतबा चाहिए, पोस्ट चाहिए, फिर मुझे पॉलिटिशियन का पद चाहिए, फिर मुझे CM PM सब के पद चाहिए, फिर चक्रवर्ती के पद चाहिए, मुझे सब चाहिए। फिर समझे कि नहीं? सब कुछ चाहिए मुझे। फिर क्यों? ये चाहिए कहाँ से आ गया? चाहिए का अर्थ चाह, चाह मतलब इच्छा। जहाँ आपको देह का ध्यान होगा वहाँ तुम्हारे अंदर अनंत इच्छाएं उत्पन्न होगी। और याद रखना, इच्छा खत्म होती है कि? पूछ लो किसी को भी, इच्छा खत्म होती है क्या? नहीं बाबा, इच्छा खत्म ही नहीं होती। एक खत्म हुई, दूसरी चालू, दूसरी खत्म हुई, तीसरी चालू। तो ये तो बोल रहे हैं हम। तो इतनी अखंड इच्छा आकाश से रही है। सोर्स बताओ, इच्छा का उगम स्थान बताओ, क्या है? बोलो, देह का ध्यान। रसगुल्ले की इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि निरंतर रसगुल्ले को ही देख रहा है तू। समझे कि नहीं समझे? देखो, मैं एक लाइन बोलता था को, ये दिन रात मेरे स्वामी में एक लाइन लिखी है समाधि मार्ग के बाद। उसमें लिखे नहीं वेदना सतावे तुमसे ही लो लगी हो, दूर ध्यान को हटाओ। ये भगाओ होगा, जो भी भगाओ, दूर ध्यान को भगाओ। टोले वेदना नहीं सतावे मुझे। तो वेदना कब नहीं सताती बताओ? समझे? वेदना कब सताती है? जब उधर ध्यान गया। तो हमने क्या लिखा कि तुमसे ही लौ लगी हो। लौ लगी हो मतलब मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ रहे तो मुझे वेदना नहीं होगी। आप समझे क्या? लॉजिक समझ रहे हैं आप? तो शरीर की वेदना हमारे को दुखे नहीं। ये कब हो सकता है? जब तुम्हारा ध्यान शरीर की ओर नहीं जाए। बात समझे? अगर ध्यान शरीर की ओर गया तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे को वेदना आ जाएगी। वैसे ही तुम्हारा ध्यान शरीर की ओर गया तो इच्छाएं आ जाएगी। अब तुम रोक नहीं सकोगे इच्छाओं को। समझे क्या क्या कह रहा हूँ? तो ध्यान शरीर का होगा तो इच्छाएं होगी, फिर इच्छा होगी तो सुखी रहेंगे क्या हम? तो ये दुख है, वो संसारण दुखी है ना, संसार दुख रूप है। तो मुझे बता, हमारे में से सुखी कौन है? बताओ, सच बताना। खड़ा कर देना हाथ कि मैं सुखी हूँ। बताओ, देखो किसी के हाथ खड़े नहीं हो रहे। सीधी बात है, संसारण हो और सुखी भी हो, ये असंभव है। अगर ये संभव, याद रखना, संसारण में भी सुखी होते तो तीर्थंकर भी यहाँ सुखी होकर बता देते आपको। वो क्यों दीक्षा लिए? बताओ। संसारण में सुख नहीं, समझे कि नहीं? हम अभी तक क्या बोलते हैं? संसार में सुख नहीं है। तो उसका अर्थ क्या पकड़ना? संसारण में सुख नहीं। समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आ गई? मैं आपको एकदम परफेक्टली बता सकता हूँ ये सब चीज़ें। मतलब कि संसारण जहाँ नहीं है वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होने पर भी सुख है। दुख तो सिर्फ संसारण ही देता है। समझे क्या? अब संसारण से अपोजिट आओ, संभलने की बात करते हैं। अब फिसलना बंद कर दिया, संभलना प्रारंभ कर दिया। किसने? ज्ञान ने। बराबर, ज्ञान ने ये बोला, ये जानना आ कहाँ से रहा? तो ज्ञान ने इतना सब काम क्यों किया? क्योंकि मंदिर आया था। वो मंदिर आया तो भगवान जी देखे, भगवान जी देखे ऐसे। तो ये क्या बोल रहे भैया? हम खुद समझ रहा नहीं। तो गुरुओं से या जिनवानी से पूछा कि ये क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे बैठे क्यों है, ये क्या इशारा कर रहे हैं, ये क्या मैसेज है? तो बोले कि भैया आत्मा होती है। और कैसे आत्मा होती है? अब मैं आत्मा हूँ? तुम नहीं, मैं तो विशाल हूँ। समझे क्या नहीं? शंका उत्पन्न हुई। जिनवानी में से आत्मा के संबंधित बहुत चर्चा सुनी कि वो तो ऐसा है, अकेला है, ध्रुव है, शुद्ध है, चैतन्य परमात्मा तत्व है, भगवान है ना, कारण शुद्ध पर्याय है, कारण परमात्मा है। समझे? वही भगवान है, उसी में से अनंत सिद्ध दशा आती। जब उसके बारे में सुना,
और बोले फिर कैसा है वो हम पढ़ेंगे अपन आगे आने वाले। बोले वो देख जो जान रहा है ना वही आत्मा है। तो अंदर देखा फिर उसने कि जानने वाला कहाँ है, कहाँ से जानन हो रहा है। वो जानने वाला अपने आप को देखने लग गया, समझे कि नहीं। अरे यहाँ है, देखो यहाँ से निकल रही जानने की पर्याय। तो ये जानने वाली पर्याय का धारक सो जी द्रव्य सो मैं है नहीं, अहम, समझे। इसको कहते हैं सोहम, समझे कि सुना अपने सोहम, सुना अपने वर्ड, इससे ही हो। सो मतलब जो जान हो रहा है, सोहम वही तो मैं हूँ, समझे। सोहम वही, ये जो जानन चल रहा है अखंड, वही मैं हूँ। तो वो जानने वाला जानने में आ गया, तो क्या हो गया, ज्ञान से संसरण बंद हुआ। अब उसको चेयर नहीं दिखती, चेयर को जानने वाला दिखता है। अब उसे बच्चे पत्नी नहीं दिखते, पत्नी बच्चों को जानने वाला दिखता है, समझे कि क्या। हर जगह उसको जानने वाला ही दिखने लग गया, और जानने में आने वाली चीज़ें उसको इंटरेस्ट नहीं बची। तो इसको कहते हैं ज्ञान ने संसरण बंद कर दिया। तो ज्ञान ने संसरण बंद कर दिया, ज्ञान ने जानने वाले को जान लिया। तो श्रद्धा उस ज्ञान में ही, ज्ञान रूप आत्मा में ही अहमपना स्थापन कर गई। तो श्रद्धा और ज्ञान गुण संभल गए, संसरण बंद हुआ। ऐसे जीव नरकों में भी सुख प्राप्त करते हैं, जिनवानी बोलती है। बाहर नारक कृत दुख भोगत अंतर सुख रस गटागटी, समझे कि नहीं। विचार करो कि मुझे अटपटी ही लगती है, तो मुझे बताओ, संसरण रुका तो नरकों में भी सुख है, बात समझ में आई। संसरण रुका दरिद्रता में भी सुख है, संसरण रुका रोग में भी सुख है। तो विचार करो, दुख तो सिर्फ संसरण में ही है भैया, समझे क्या। नरकों में कट रहे हैं शरीर, समझे क्या नहीं, बोलो लाइन। वो नरकों में, वो बोलते ना कि मम्मी चारों गतियाँ न माने, उसमें लिखा है एक लाइन, नरकों की क्या लाइन है बता। तो नरक में कांटे है ना, तो जान दो जो भी है। कहना ये है कि नरकों में भी सुख कहाँ से आया, बोलो। संसरण रुका तो सुख आया। सिंपल बात है, आप समझ लेना। ये बात को गहराई से उतारनी मुझे आपके अंदर, क्योंकि रत्नत्रय आपको समझ में आना चाहिए। सुखी होने का और कोई उपाय नहीं दुनिया में। संसरण रुकना इज इक्वल टू रत्नत्रय। रत्नत्रय ही सुखदायक है, बाकी कुछ सुखदायक नहीं। तीनों गुण संसरण ना करे, तीनों गुण संभल जाए तो सुख है। तीनों में से एक भी गुण फिसला कि दुख है, समझ में आया। तो ज्ञान संभल गया, श्रद्धा संभल गया। अब चारित्र अभी भी देह का ध्यान कर लेता है, क्यों, कि उसको अनादि की प्रैक्टिस है। अब उसको हम आत्मा का ध्यान करने के लिए बार बार उसको हम, अब मैं चाहता हूँ कि आत्मा का ध्यान करूँ, तो मैं क्या करूँ बताओ भला। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा का ध्यान हो, समझ में आया। तो इस बात पे आने के लिए थोड़ा सा और बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। वो बोलता है, देखो ध्यान सुन लेना। अब उन्होंने जो कल लाइन बोली थी वही पढ़ा रहा हूँ आपको, कि हम जिसके, याद रखना, मेरा ज्ञान सम्यक हुआ कि नहीं, मेरी समझ सही है कि नहीं, मेरा श्रद्धांत सही हुआ कि नहीं, ये तब समझना यदि आपको, यदि हमको वो जीव, यानी रखना, संसरण करने वाले दुखी दिखे और संभलने वाले सुखी दिखे, तो समझ लेना मेरा ज्ञान सही हुआ। क्या समझ रहे। तो संसरण दुखदायक है और संभलना सुखदायक है, ये समझ में आना चाहिए। समझ में आया क्या कहा, फिर से बोल रहा हूँ। तो संभल जाना इज इक्वल टू क्या, कौन सा भाव। जब मेरे तीनों गुण संभल जाएंगे, उसको क्या बोला हमने अभी, रत्नत्रय। और एक वर्ड बोलो, शुद्धोपयोग। और एक बोलो, बराबर है, वितरागता। समझे कि नहीं। इसमें बहुत सारे वर्ड है, निर्विकल्प, ध्यान, शुद्धोपयोग, वितराग भाव, रत्नत्रय, वो तीनों गुण के संभलने को। तो जिसको वितराग भाव का अर्थ क्या है, जहाँ पे राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे, इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, तो यानी कैसे क्या हो रही है वो, क्योंकि मेरा ज्ञान, मेरा ध्यान आत्मा में लगा हुआ है, तो मुझे इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, उसी को वितराग भाव बोलो या शुद्धोपयोग बोलो, समझे कि नहीं। तो जिसको वितराग भाव सुखरूप दिखता है, ऐसे जीवों की बात कर रहा हूँ मैं। कि मुझे क्या श्योर हो गया मेरे अंदर, मेरी मान्यता क्या हो गई, जब मेरा ध्यान, मतलब मेरा ज्ञान आत्मा को ही जानेगा, जब मेरी आत्मा का ही ध्यान होगा, जब मेरा शुद्धोपयोग होगा, जब मुझे वितराग भाव होगा, तभी मैं सुखी होऊंगा। ऐसी मान्यता हो जाना इज इक्वल टू सम्यक दर्शन। और मेरे को धन से सुख दिखना, पत्नी बच्चों से सुख दिखना, घूमने फिरने से सुख दिखना, ये मिथ्या दर्शन, समझे कि नहीं। मुझे संसरण में सुख दिख रहा है, ये मिथ्या दर्शन है, और संभलने में सुख दिखे, ये सम्यक दर्शन है। ओके, ये क्लैरिटी हुई। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो मैं संभल गया, मेरे ज्ञान गुण संभल गया, श्रद्धा गुण संभल गया, अब मेरा चारित्र गुण संभल नहीं रहा।
चारित्र गुण में क्या है, वो आत्मा का ध्यान नहीं कर पा रहा है, बार बार उसको शरीर का ध्यान हो जाता है। तो मैं चारित्र गुण को संभालने के लिए क्या करूं, बताओ उपाय क्या है आपके पास? सामायिक करो, ये बोल रहा है। उस कॉमन आंसर अभी तक सामायिक है। और कोई आंसर है आपके पास? व्रत, व्रत कहे आपने, वो महाव्रत बोले क्या? जिनवानी का अभ्यास, अणुव्रत महाव्रत बोल रहे ना, बस यही उत्तर है जो आप बोल रहे हैं, बस इतना ही उत्तर है इसका। क्या कि मुझे अब ध्यान करना है आत्मा का, तो ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि मैं दुनिया में उलझा रहूँगा तो ध्यान कैसे होगा आत्मा का? तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, कटना पड़ेगा दुनिया से। तो कटने के लिए व्रत लिए जाते हैं। व्रत का सिंपल इंटेंशन इज जस्ट टू कट डाउन फ्रॉम आउटसाइड एंड गो इनसाइड। समझ रहे क्या नहीं? द ओनली इंटेंशन बिहाइंड द व्रत इज टू कट डाउन फ्रॉम आउटसाइड। समझे क्या नहीं? एक ही उद्देश्य है व्रतों का। व्रत का वर्ड का नाम का अर्थ ही होता है विरति। विरति मतलब वहाँ से विरक्त हो। तो कहाँ से विरक्त होना है बोलो? पर से। पर से विरक्ति का नाम ही व्रत होता है। समझे कि नहीं? तो व्रत लूंगा तो विरक्ति आएंगी दुनिया से, और विरक्ति आएंगी तो क्या होगा? ध्यान होगा। तो आत्मा का ध्यान होगा। आत्मा का ध्यान होना वही रत्नत्रय है, वही मोक्ष मार्ग है, वही सुखी होने का मार्ग है। तो मेरे वही वितराग भाव है, वही शुद्ध उपयोग है। तो जितना मैं व्रत लूंगा उतना उतनी विरक्ति होगी दुनिया से, उतना आत्मा का ध्यान होगा, और उतना आत्मा का ध्यान होगा उतना मैं सुखी हो जाऊंगा। जिस दिन पूर्ण आत्मा का ध्यान हो जाएगा उस दिन मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। ये मोक्ष मार्ग पूरा कंप्लीट प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर में कुछ बाकी रह गया क्या? बता, कोई प्रश्न बाकी रह गया आपका? मोक्ष मार्ग समझने में कोई दिक्कत आपको? दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? संभल नहीं रहे हम। कौन संभलने दे रहा है आपको? कौन को कर रहा है पुरुषार्थ की कमी? क्यों कर रहे हैं? जाना ही नहीं हमारे को। रुचि, इंटरेस्ट, मुक्ति, रुचि पहले, रुचि प्रॉब्लम पहला है, परमात्मा प्रॉब्लम सेकंड है। रुचि प्रॉब्लम है हमारा। समझे? बताओ हमारा किस में रुचि है? मैं आपको सिंपल बताऊँ एग्जैक्टली हमारे को चाहिए क्या, वो भी समझ लेना। हम ये चाह रहे हैं, देखो जो जेंट्स लोग हैं या लेडीज़ लोग को, मैं मेरे जेंट्स के एंगल से बोलता हूँ। जेंट्स लोग ये चाहते हैं कैसे भी अपने एक घर अच्छा क्रिएट हो जाए, एक रेगुलर अर्निंग चालू हो जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। समझे कि नहीं? अपने बच्चों को भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ऐसा इस टाइप का कुछ फीलिंग रहता है। बराबर है? इससे थोड़ा प्लस माइनस कर लेना। बराबर है? यही ना, मैं जानता हूँ जेंट्स के फीलिंग्स, लेडीज़ लोगों की फीलिंग बता देता कि भाई अपना घरदार अच्छा रहे, भाई अब होता है रोज आती रहे, टेंशन नहीं है कि नहीं? और बोल देता हूँ कि बच्चे को अपना बढ़िया मिले, सब कुछ है ना, बाबुल की दुआएं मिलती रहे लड़कियों को, और लड़कों को बहुत सारा पैसा मिलते रहे। समझे कि नहीं? तो इस टाइप की लेडीज़ की फीलिंग है। बराबर? इस टाइप की चीज़ प्लस माइनस कर लेना, घूमना फिरना भी मिल जाए, खाने पीने को मिल जाए, वो तो सब है ही। समझे? हम एक्चुअल में आपको चाहते क्या होता है कि हम व्हाट वी आर ट्राइविंग, मतलब हम क्या चाहते हैं एग्जैक्टली? तो हम चाहते हैं बोलो पुण्य के फल, जिससे ये अनुकूलताएं मिलती है जो जेंट्स को और लेडीज़ को चाहिए। हम चाहते हैं अनुकूलता, तो हमारे को रुचि है बोलो पुण्य के फलों की, इसलिए हमारे को मुक्ति चाहिए। नहीं क्या समझे? जिसको बंद और बंद के फल अच्छे लगते हो उसको मुक्ति अच्छी नहीं लगती। बराबर है कि नहीं? अगर मुझे विचार करो, जेंट्स लोग भी लेडीज लोग से बता, मुझे अगर ज़िंदगी भर का बहुत पैसा है और मेरे 2-3 पीढ़ियों की भी इंतज़ाम है, समझ लीजिए, समझे कि नहीं, और मेरे को रोग नहीं होने वाला लाइफ टाइम, ऐसा मेरे को प्रेडिक्शन आ गया, समझे कि नहीं, तो मुझे तो धर्म की ज़रूरत है हमारे को, फिर हमको कोई धर्म की ज़रूरत नहीं है। समझे कि नहीं? मैं बच्चों को बोलता हूँ, आपको बोलता हूँ, हम पुण्य के लवर है, आत्मा के लवर नहीं है। सच है, लवर मतलब रुचि वाले, पुण्य के फलों की रुचि वाले हैं हम। हमें ना आत्मा की है ना मुक्ति की, इसलिए हमारी मुक्ति नहीं होती, सीधी बात है। तो याद रखना, तुम जितने मेहनत कर रहे हो, जितना भी उसे पुण्य के फल की मेहनत कर रहे हो, और गुलामी भी पुण्य की कर रहे हो, कर्मों की गुलामी चालू है। ऐसे जीवों को मुक्ति नहीं मिलती है ना। हम गए थे जेल में एक एक को पूछने कि तुझे क्या चाहिए, बोलो फैन, AC, साथी, समझे कि नहीं, गप्पे, परफ्यूम, ये चाहिए हमारे को। किसी को निकलना नहीं है बाहर, किसी को ही नहीं निकलना नहीं। जेल में फैसिलिटी, समझ में आ गया?
तो इसलिए हमारे को मुक्ति नहीं होती। समझ लेना, आप बोल देना, कोई बोलेंगे ना कि हमको पुरुषार्थ नहीं कर रहे, भैया पुण्य के फल चाहिए तुझे, समझे क्या? तुझे पुण्य के फल चाहिए, तुझे मुक्ति थोड़ी चाहिए। तो पुण्य के फल के तुझे पता चला पुण्य के फल चाहिए, तो पुण्य फल क्या मेहनत से मिलेंगे ये लगता है, या पुण्य से मिलेगा ये मालूम है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पैसे कमाने में, और पुण्य कमाने के लिए भी देवशास्त्र गुरु का प्रयोग करके पुण्य कमा लो, ताकि फिर अपना जो अपने को डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, कौन से पुण्य के फल, वो अपने को मिलेंगे। समझे कि नहीं? उसमें से हमारे को क्लियर हो जाता ना कि पुरुषार्थ से नहीं मिलते पुण्य के फल से, तो हम पुण्य में ज़्यादा जुड़ जाते। और हमारे को मालूम पड़ जाए कि पुण्य से नहीं मिलता, पुरुषार्थ से ज़्यादा जुड़ मिलता है, तो पुरुषार्थ में ज़्यादा जुड़ जाते। सही है कि नहीं? आप समझ लेना बात को। अल्टीमेटली हमारे को चाहिए कन्वीनियंस। क्या समझ रहे? मस्त बढ़िया हमारे अंदर व्यवस्था बढ़िया चलती रहे, अनुकूलता बनी रहे, कोई प्रतिकूलता ना आए, ये हम चाहते हैं। बताओ भैया, सच बताना, अनुकूलता और मुक्ति अपने अंदर लगाओ, दो ऑप्शन बोलो, झूठ नहीं बोलना खुद से। और अनुकूलता पूरा पुण्य और मुक्ति पुरुषार्थ। हम जब प्रेम ही पुण्य के उदय को कर रहे हैं तो मुक्ति की बातें व्यर्थ है। समझे क्या? जब मुक्ति प्रिय होती है ना तो पुण्य के उदय व्यर्थ हो जाते। मुझे पता चल रहा है कि मुझे चक्रवर्ती पद मिलने वाला है, मुझे पता है इतना फालतू चीज़ है वो, पूरी मिट्टी के संग्रह जमा होंगे और बहुत टाइम बर्बाद होगा मेरा, और मिल रहा तो पुण्य के वही गुलामी से ही। मगर चाहिए नहीं भैया हमारे को, इसलिए इंद्रादिक पद नहीं चाहो, विषयन में ना ही लुभाओ, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजिए। ये है हमारी, ये है सच्चा जीव, जिसको पुण्य के उदय चाहिए। तो याद रखना, बोलो वो लिखा हुआ जो लाइन है वो बोल दो, पुण्य पाप फल माही हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजे बिन से फिर थाई। और बोल देता हूँ मैं आपको, कुछ लाइन याद आ रही नहीं मुझे, बताता हूँ आपको, ठीक है? कि जिससे पुण्य के फल चाहिए वो सम्यक दृष्टि नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि निर्वांछक होना चाहिए। जिसे अगर आपको कन्वीनियंस का लव है तो समझ लेना सम्यक दर्शन नहीं होगा। अनुकूलता का प्रेम है तो सम्यक दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि निर्वांछक होता है। तुम्हारे को कंफर्ट का प्रेम है, अनुकूलता का प्रेम है, तो भैया तुम्हारे को सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि निर्वांछक नहीं हो। अभी निर्वांछक जीव ही आत्मा को ध्यान सकता है, नहीं तो आत्मा को ध्यान को जाएगा और जिसकी वांछा है वो सामने खड़ा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए सिंपल क्लैरिटी करो, व्हाट आई एक्चुअली नीड, पुण्य के फल और मुक्ति। मैं जेल में फैसिलिटी मांग रहा हूँ कि मैं मुक्ति मांग रहा हूँ? वो जेल में मैं हूँ और मुझे पूछने को आया है जेलर कि तुझे क्या चाहिए, तो हमने क्या मांगा बताओ? बहुत दिनों के बाद मांगा है। जेलर मांगता नहीं जनरली, लेकिन उसने बोला कि चलो त्यौहार आ रहे हैं तो मांग ही लेते हैं, इसको पूछ लेते हैं कि इसको एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो हमारे को पूछा जा रहा है, मनुष्य जन्म में ही वो अवसर है जहाँ हमारे को पूछा जाएगा कि पुण्य के फल चाहिए या मुक्ति। और इस मनुष्य भाव में मैं सिलेक्ट क्या करता हूँ? द मैन इज़ मेड बाय हिज चॉइस। समझे कि नहीं? वो अपने चॉइस से बनता है जो भी बनता है। तो मैंने हमेशा क्या चुना है बताओ अभी तक? मुझे अगर दो ऑप्शन दिए जाए ना कि पुण्य के फल और मुक्ति, तो जनरली मैं पुण्य के फल सिलेक्ट करते आया हूँ आज तक, और अभी भी मुझे चाहिए वो ही। मैं अगर आपको बोलूँ मुक्ति मिलेगी लेकिन शरीर में रोग रहेगा, चलेगा क्या? बोलो। एक इधर की नस दुखने लग जाए ना तो मुक्ति साइड में, पहले दर्द से मुक्ति मिले हमारे को, तो दर्द से मुक्ति पुण्य के वजह से मिलती है। अच्छा उससे मिलती है क्या? चलो हम पुण्य बांध देंगे, और फिर मुक्ति का हमारा समय वो छोड़ दो। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? दर्द से मुक्ति चाहिए इसको, कर्म से मुक्ति नहीं चाहिए। विचार करो। तो ये संसरण जो होता है वो जेल होती है, संसरण से जेल मिलती है और संभलने से मुक्ति। बात समझ में आई? कंक्लूजन ये है, तुम फिसले कि तुम्हारे को जेल होगी, ये फिसलने को ही दंडनीय कहा गया है। समझे क्या? कर्म का बंधन किससे होता है? मिथ्या दशा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से। मतलब फिसलने से कर्म का बंधन है, संभलने से संवर निर्जरा है, मुक्ति है। समझ में आ गया? ये हमने पूरा स्पष्ट कर दिया। अब समझो, अब खुद संभलना चाहते कि नहीं? बताओ, घूमते दिन भर मेहनत करते हो काहे के लिए?
फिर पुण्य के भिखारी बनते हैं हम, पुण्य के फल के। सच बता रहा हूँ, मेरे शब्द बुरे मत लगने देना, भिखारी के ऊपर कोई औकात नहीं हमारी अगर हम स्वयं को पहचानते नहीं तो। पुण्य के फल के भिखारी बने रहते हैं हम दिन भर। रोग आ गया तो भैया दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, भीख मांग रहा है भैया, तेरे को हुआ ही नहीं रोग, भिन्न जान खत्म कर चक्कर। रोग दूर होने का भी टेंशन नहीं हमारे को, भैया तेरे को घर करना है कर, नहीं करना है मत कर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तेरे, समझे कि नहीं। तो रख उसको, रोग में रख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे दिख रहा है बस, देख लूँगा मैं उसको। ये समता भाव से निर्जरा होती है। और दुखी हो गए तो बंधन। पता नहीं आपको ये कि दरिद्रता आ गई तो भैया कर, तो दरिद्रता करते को मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मैं दरिद्र हो रहा नहीं, मेरे गुण जो कि त्यो बने हुए करते को जितना दरिद्र करना है इस देह को, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, तो निर्जरा होगी। समझे क्या। नहीं भैया दरिद्रता चली जाए एकदम की, कैसे तो भी गरीबी चली जाए, कैसे तो भी लोन फिट जाए, कैसे तो भी, भैया तू मांग ही रहा है कर्म के फल। समझे क्या, मुझे बात बतानी आपको, प्रैक्टिकल समझना, कहाँ अटका हूँ मैं एग्जैक्टली। कोई ना कोई एक डिमांड में अटके हुए है कि नहीं, देख लेना खुद को, ख़त्म करो ये डिमांड्स। कुछ नहीं चाहिए मुझे कर्मों की भीख चाहिए ही नहीं। कर्मों को बोल दो भैया तेरे सामान पैक कर चलने के लिए से, मुझे चाहिए ही नहीं तेरा एक भी चीज़। मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास अनंत गुण है, अनंत शक्तियाँ है, ज्ञान आनंद मेरे अंदर भरा हुआ है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए तेरा। समझे कि नहीं। ये अनुकूलता के झांसे में आओ मत, ये उसका सबसे बड़ा झांसा है अनुकूलता का। समझे कि नहीं। हनी ट्रैप है, वही है वो शहद, समझ लेना, जिसमें अटकते हैं जीव। अभी हाथ दिया जा रहा है आपको जिनवाणी के माध्यम से, हाथ पकड़ो, सम्यक रत्नत्रय प्रकट करो और बाहर निकलो इससे। समझे कि नहीं। वो शहद मत खाओ। चलो पढ़ता हूँ मैं आगे। 313 पर हम पढ़ रहे थे, 14 पर है ना। और हमने ये पढ़ा था कि तीनों गुण जब आराधना में लगेंगे तो ही मोक्ष मार्ग होगा। तीनों गुण में से एक भी गुण अगर विराधना करे तो मोक्ष नहीं होगा, ये बात समझा दी। फिर प्रश्न उठा था कि वो जो अविरत सम्यक दृष्टि है उसके पास सम्यक चारित्र नहीं है तो उसको मोक्ष मार्गी कहना कि नहीं कहना। तो जवाब आया था कि भाई वो जाने वाला है। तो किस पे सिद्ध हुआ कि वो जाने वाला है, उसको श्रद्धान हो गया है कि आत्मध्यान से ही सुख होगा, इसलिए वो आत्मध्यान करने ही वाला है। ये मालूम होने से हमने उसको मोक्ष मार्गी कह दिया। आत्मध्यानी तो मुनिराज ही होते हैं, वो एक्चुअल मोक्ष मार्गी है, निश्चय मोक्ष मार्गी है। और चतुर्थ गुण स्थान वाला ध्यान करने वाला है, इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहा, क्योंकि वो जाने वाला है। समझ रहे कि नहीं। जैसे कोई गाँव को जाने वाला को हम पहले ही बोलते थे कि चला, तो चले का अर्थ ये है कि वो जाने वाला है, निश्चित जाने वाला है। समझ में आ गया। ये दृष्टांत अपना हो चुका था। आगे पढ़ता हूँ, जो लाइन इंपॉर्टेंट थी वो ये थी, चौथी लाइन पढ़ रहा हूँ मैं तीसरे पैराग्राफ की। उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि को वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ। समझे कि नहीं। असंयत सम्यक दृष्टि को विश्वास क्या है, जब मैं आत्म ध्यान करूंगा तभी सुखी होऊंगा। बात समझिए कि नहीं। ये उसको श्रद्धान है, इसलिए हम उसको मोक्ष मार्गी कह दिया, क्योंकि ये आत्म ध्यान करने ही वाला है। इसको पक्का मालूम पड़ गया है कि आत्म ध्यान से ही सुख होता है। समझे कि नहीं। तो ये अब इसको मालूम पड़ गया ना, अभी आत्म ध्यान करने वाला है ना, इसको मोक्ष मार्गी कह दिया, भले ही आत्म ध्यान नहीं कर पा रहा है अभी। समझे क्या। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गहरी बात है ये। असंयत सम्यक दृष्टि जो व्रतों में नहीं है, अविरत है वो। समझे कि नहीं। भोगों में दिख रहा है, 96,000 रानी, 18 करोड़ घोड़े और बहुत कुछ है उसके पास, पत्नी बच्चे व्यापार सब है उसके पास। तुम उसको कैसे मोक्ष मार्गी कह सकते हो भैया। उसको ये पता चल गया है कि आत्म ध्यान से सुख होता है, और वो आत्म ध्यान करने ही वाला है बहुत जल्दी, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में। उसका जो आत्म ध्यान से ही सुख होगा, ये श्रद्धान उसको आत्म ध्यान में लगाएगा, इसलिए उसको मोक्ष मार्गी कहा। और वो समझ लो कोई व्रती है, 28 मूलगुण धारण करता है, लेकिन आत्म ध्यान से सुख है, ये श्रद्धा नहीं है, तो उसको मोक्ष मार्गी नहीं कहते जिनवानी। वो कहते इसको भी पता ही नहीं कि आत्म ध्यान से ही सुख होगा। समझे क्या नहीं। तो इसलिए उसको मोक्ष मार्गी नहीं कहते। तो श्रद्धान क्या होना चाहिए, विचार करो, बोलो। आत्म ध्यान से ही सुख होगा, ये श्रद्धान होना चाहिए। हमारे अंदर है क्या। पुण्य के फल होंगे तो सुख होगा, ये बैठा है हमारे अंदर। पुण्य फल के लवर हैं हम। समझे कि नहीं। मुक्ति लवर नहीं है। समझे कि एकदम सिंपल। मैं आपको बताऊँ, हमारे जीवन में 2, पुण्य के फल की वांछा और पाप के फल का भय, ग्रीड एंड फियर। जो स्टॉक मार्केट में काम करते वो यहाँ पे काम करते। ग्रीड, पूरा मार्केट, स्टॉक मार्केट ग्रीड एंड फियर पे चलता है, पता है आपको, सुना होगा कभी आपने। तो धर्म भी ग्रीड एंड फियर पे चलता है। पुण्य की ग्रीड है, ग्रीड मतलब लालच, और पाप का फियर, भय। सही है कि नहीं। ग्रीड एंड फियर पे नाचने वाले लोग हो गए हम। समझे कि नहीं। अगर पुण्य के फल के पाप के फल में खिलोगे तो ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये ऊपर नीचे होता कि नहीं है, पुण्य पाप के फल। तो ये सट्टेबाजी करो मत। समझे कि नहीं। व्यापार करो, कौन सा,
ज्ञान दर्शन का व्यापार जिसको उपयोग कहा जाता है, समझे? ये व्यापार है हमारा। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं ना, ये व्यापार है, ये एक्चुअल व्यापार है हमारा। बाकी की पुण्य पाप के सेंसेक्स में मत खिलो, समझे क्या? देखो, इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। परमार्थ से देखो, वीतराग भावरूप परिणमित होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। मतलब वीतराग भावरूप मतलब आत्म ध्यान रूप जब परिणमित करेगा तभी एक्चुअल में मोक्ष मार्गी रहेगा, समझे कि नहीं समझे? लेकिन जो अभी आत्म ध्यान नहीं कर पा रहा है, परंतु आत्म ध्यान से ही सुख होगा, ये जिसके अंदर बैठ गया है, उसको भी उपचार से मोक्ष मार्गी कहा। तो सुखी जीव इज इक्वल टू क्या दिखना चाहिए तुम्हारे को, बताओ? बहुत बंगले उसके पास, नौकर चाकर है, 7 पीढ़े बैठ के खाएंगी, बेटी के लिए तो हम ऐसा ही लड़का ढूंढते, सुखी संसार। भैया सुखी मतलब कौन सा जीव दिखना चाहिए आपको, बोलो? आत्मध्यानी। इसलिए 5 परमिष्टि ही सुखी दिखेंगे आपको। 5 परमिष्टि के सिवा कोई सुखी नहीं इस विश्व में, याद रखना मेरी बात, समझे कि नहीं? सुखी इज इक्वल टू आत्मध्यानी, आत्मध्यान ही सुख है, समझे कि नहीं? और वो एग्जैक्टली मैसेज आपको प्रतिमा ने पहले दिन ही दे दिया था। हमको समझते समझते कितने साल लग गए, और अभी भी समझा कि नहीं समझा वो तो भगवान ही जाने, वही भगवान जाने कि किसको समझा किसको नहीं समझा, किसको पक्का हुआ अंदर के आत्मध्यान से ही सुख होगा, और किसको नहीं हुआ तो भगवान ही जाने। यहाँ पे हाँ करेंगे, बाहर जाके पुण्य के फल को चाहेंगे। तो ये आत्मार्थी जीव याद रखना, आत्मार्थी जिसका अर्थ जिसको आत्महित चाहिए वो आत्मार्थी होते हैं, जिसको पुण्य के फल चाहिए वो पुण्यार्थी है, आत्मार्थी नहीं, समझे क्या नहीं? बोलो कौन है, पुण्यार्थी हूँ कि आत्मार्थी हूँ? मैं सच बताना, दिल पे हाथ रख के बोलना। ख्याति की भी इच्छा है तो पुण्यार्थी है, लाभ की इच्छा है तो भी पुण्यार्थी है, पूजा की इच्छा है तो भी पुण्यार्थी, क्योंकि पुण्य के फल में खिलते हैं सब, समझे कि नहीं? विचार करना। तो क्या कह रहे हैं? श्रद्धान क्या होना चाहिए हमारा कि आत्मध्यानी ही सुखी। आत्मध्यान, क्योंकि आत्मध्यान मतलब चारित्र कब आएगा? श्रद्धा ज्ञान के बाद। आत्मध्यानी का अर्थ क्या? तीनों गुणों का संसरण रुक गया, संभल गए, तीनों गुण आराधना कर रहे हैं। तो आत्मध्यान इज इक्वल टू तीनों गुण ध्यान, तीनों गुण की आराधना। तीनों गुण की आराधना है रत्नत्रय, शुद्धोपयोग, समझ लेना। समझ में आ गया? तो आत्मध्यान बोल दिया तो क्या समझना? रत्नत्रय, तीनों गुण की आराधना, समझ में आ गया? तो प्रतिमा मतलब क्या दिख रहा है आपको? सम्यक में क्या चारित्र क्या दिख रहा है? तीनों। तो जो उमा स्वामी आचार्य तत्वा सूत्र में पहले सूत्र में लिख गए, वही सूत्र प्रतिमा पर है कि नहीं? वो तीनों को मिला के मोक्ष मार्ग, वो तीनों मिला के मोक्ष मार्ग यहाँ पर दिख रहा है हमारे को। तो मुनिराज के पास गए जंगल में और उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, तो समझ गए? मुनिराज के पास गए हम जंगल में, तो वो ध्यान कर रहे थे, कुछ बोले ही नहीं, तो फिर क्या करने का हमने? कुछ बोले नहीं तो फायदा क्या हुआ हमारा? बोले कि नहीं बोले? बोलो, बोले पहले बताओ, बोले कि नहीं बोले? हाँ, ये बोल दिया उन्होंने, बोला कि नहीं? वैसे ही पूछ रहे हम, इशारा तो आ गया कि नहीं आ गया? तो समझदारों को ही समझ में आएगा, ना समझ बोले कुछ बोलते ही नहीं। तो मुनिराज जो बोले थे जंगल में, वही प्रतिमा नहीं बोल रहे आपको? सेम टू सेम है ना? फिर समझ रहा कि नहीं? प्रतिमा कुछ बोल रही कि नहीं बोल रही, बताओ? बोल रही है भैया, सुनो ध्यान से, समझो, वही बोला जा रहा है आपको, आत्मध्यान से सुख होगा, समझे कि नहीं? यही मैसेज है और कुछ मैसेज नहीं है, पढ़ो। तथा प्रवचन सार में भी तीनों की एकाग्रता होने पर ही मोक्ष मार्ग कहा है, समझ रहे? आप प्रवचन सार जी निकालो या फिर आप बड़े बड़े ग्रंथ कोई भी निकाल लो, तो 3 एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग। देखो, प्रतिमा जो बोल रही है वो ही सूत्र बोल रहे हैं, मतलब सूत्र प्रतिमा से मैच कर रहे हैं, क्या करेक्ट है कि नहीं? तो प्रत्येक सूत्र या प्रत्येक कथन को प्रतिमा से मैच करके देख लेना, ये प्रतिमा से मैच हो रहा है क्या? और सिंपल, पूजा ही मोक्ष मार्ग है। तो ये सूत्र प्रतिमा से मैच कर रहा है क्या? समझ रहे? दान देना ही मोक्ष मार्ग है,
ये भी मैच नहीं कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? विचार कर लेना आप क्या कह रहा हूँ मैं। फिर प्रतिमा से मैच नहीं करेगा वो। समझे कि नहीं? भगवान की आराधना ही मोक्ष मार्ग है। सही है कि नहीं? प्रतिमा से मैच नहीं कर रहा ना वो, इसलिए समझ लेना जी। आत्मा की श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान, यही मोक्ष मार्ग है। ये सूत्र, तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र भगवान जी की प्रतिमा से मैच करता है। देखो, इसलिए यह जानना, अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्व श्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं है, और रागादि घटाए बिना तत्व श्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। दो चीज़ें बताई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कठिन लगेगा आपको पढ़ने पर, समझाने पर इजी एकदम, कि तत्व श्रद्धान और तत्व ज्ञान हुए बिना अगर तुम सिर्फ राग आदि घटाओ, राग आदि घटाओ मतलब व्रत ले लेंगे तुम, समझ रहे? व्रत ले लोगे, आत्मा का श्रद्धान नहीं हुआ, यानी श्रद्धा गुण और ज्ञान गुण अभी संसरण कर रहा है। ठीक है, श्रद्धा गुण ज्ञान गुण संसरण कर रहा है, और आपने व्रत लिए। व्रत क्यों लिए जाते हैं? राग घटाने के लिए, बराबर है ना? व्रत लिए गए तो क्या मोक्ष मार्ग नहीं होगा, क्योंकि तुम व्रत लेकर तुम्हारे को करना क्या था? आत्मध्यान। बताया हमने, व्रत क्या के लिए लिए थे? आत्मध्यान के लिए, बाहर से कटने के लिए और आत्मध्यान के लिए। अब तुझे आत्मा पता ही नहीं है, आत्मा का श्रद्धान ज्ञान नहीं हुआ, तो तू व्रत लेकर करेगा क्या? ये प्रश्न है हमारे को, जो हम देख रहे समस्या आज के डेट में, कि व्रत लेकर बहुत सारे जीव है, लेकिन वो व्रत लेकर आत्मध्यान करना, तो वो व्रत वो काम नहीं हो रहा। समझे कि बात समझना गहराई से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसलिए पहले आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान होता है, फिर व्रत लेकर आत्मा का ध्यान किया जाता है। बात समझना। तो आत्मा श्रद्धान, आत्मा ज्ञान हो नहीं रहा और व्रत ले लिए जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी तकलीफें हो रही है। वो मोक्ष मार्ग नहीं है, क्लियर कट है ऐसा। जिनवानी पूरी जिनवानी कहती है ये। अगर ऐसा नहीं होता तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को गायब करते, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इतने सूत्र होता हो। सही है क्या नहीं? इतना कहते तो चलता नहीं था क्या? सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग, समझे क्या नहीं? सम्यक दर्शन ज्ञान पहले है, आत्म श्रद्धान आत्म ज्ञान होना चाहिए, फिर आत्मा में लीनता मोक्ष मार्ग है। समझे ना? बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट क्या, कि अगर तुम्हारे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है तो व्रतों से मोक्ष मार्ग नहीं है। समझ में आ गया? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि और रागादि घटाए बिना तत्व श्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। अब ये दूसरा पॉइंट है क्या, कि आत्मा का श्रद्धान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, लेकिन आत्म ध्यान के लिए व्रत ही नहीं लिए जा रहे हैं यदि, तो ऐसा भी बहुत जमावड़ा है हमारे पास। समझे कि नहीं? कि आत्म ध्यान के लिए व्रत लेने चाहिए थे, व्रत तो लिए नहीं। समझे कि नहीं? व्रत नहीं लोगे तो फिर आत्म श्रद्धान ज्ञान, उस पर शंका खड़ी हो जाएगी हमारी, कि क्या हुआ आत्म श्रद्धान आत्म ज्ञान? आत्म श्रद्धान ज्ञान होता तो आत्म ध्यान की भावना होती, तो आत्म ध्यान के लिए व्रत लिए जाते ना। व्रत नहीं ले रहे, ये सिद्ध कर रहा है कि आत्म श्रद्धान ज्ञान नहीं हुआ, तो वो भी मोक्ष मार्ग नहीं है। कि जहाँ पे आत्म श्रद्धान आत्म ज्ञान की बात बोली जा रही है और व्रत नहीं लिए जा रहे हैं आत्म ध्यान करने के लिए, तो वो भी मोक्ष मार्ग नहीं है। क्लियर हुआ? दो चीज़ें बताई, कड़क कड़क कठिन इंपॉर्टेंट, समझ में आई भैया? तो फिर क्या होना चाहिए? आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, और फिर आत्मा का ध्यान करने के लिए व्रतों का अवलंबन लेकर आत्मा का ध्यान करना और अपने में समा जाना, चारित्र गुण से भी आराधना करना, फिसलन बंद करना, संभलना प्रारंभ करना, ये मोक्ष मार्ग है। क्लियर हुआ क्या? तो एक वो है जो श्रद्धा ज्ञान को संभालने रहे और चारित्र को संभालने के काम कर रहे हैं, एक वो है श्रद्धा ज्ञान को संभालने की बात कर रहे हैं और चारित्र संभालने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे। लेकिन ये मोक्ष होगा तो तीनों के संभलने पर ही होगा, ये मोक्ष मार्ग होगा तो तीनों के संभलने पर ही होगा। इसलिए जो तीनों को संभालते हैं वो मोक्ष मार्ग ही है। समझे कि नहीं? जो एक को या दो को संभालने के चक्कर में है वे मोक्ष मार्ग ही नहीं है। समझे कि इंपॉर्टेंट बात समझना, एक को संभालने वाले भी गड़बड़ करेंगे, दो को संभालने वाले भी गड़बड़, तीनों को संभालना होगा, तीनों का संभलना ही मोक्ष मार्ग है। तीनों का, और फिर उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करें, अपन पढ़ेंगे कल के इसमें। लास्ट लाइन पढ़ लेता हूँ, ये देखो, और आगादि घटाए बिना तत्व श्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। बोलो, तीनों मिलने पर, बोलो साक्षात, साक्षात साक्षात, वैसे साक्षात, तीनों मिल गए तो साक्षात यहाँ पर ही मोक्ष मार्ग है। मेरे चारित्र गुण भी सोचो, मेरे ज्ञान को आत्मा में रुका सकता है, इसका अर्थ ये है मेरा चारित्र गुण भी आराधना करने लग गया। समझे?
जब मैं तीनों गुण मेरे आत्मा का, इस परमात्मा का आराधना करने लग गए तो कहाँ मोक्ष मार्ग कहाँ खोजूं मैं? यही तो मोक्ष मार्ग है मेरा, क्योंकि इधर परमात्मा है और ये तीनों पर्या अनंत काल से विराधना कर रही थी। अब ये तीनों पर्या आराधना में लग गई। अब होना क्या चाहिए हमारे? हमारी तीनों बेटियां परण गई, समझे क्या नहीं? किससे? बोलो, चक्रवर्ती से। अब तुझे किस बात की चिंता है बता? हमारी तीनों गुण की पर्याय जो हमारी बेटियां, हमने उसको विश्व का सबसे अच्छा वर दे दिया। अब क्या? अब पिताजी निश्चिंत हो जाने चाहिए। हमारी तीनों बेटियां क्या कर रही है? राज कर रही है कि नहीं? श्रद्धा गुण बोलती है और अपन ध्रुव है, ज्ञान गुण जानता है अपन ध्रुव है, और चारित्र गुण अपन तो ध्रुव में रहते हैं। बस अब क्या चाहिए? बस कुछ नहीं चाहिए। अब अगर ये प्राप्त हो गया, इसी के बाद केवल ज्ञान है कुछ क्षण भर में, और थोड़ा आयु खत्म के टाइम पे निर्वाण है। बस पूरा मुक्ति का मार्ग है। इतना सरल, सहज, आनंदमय ये मार्ग है। क्यों बताने लोग इसको कठिन बोलते हैं? क्यों इससे दूर जाते हैं? क्यों मिट्टी में खोज रहे सुख को? समझे कि नहीं? मोक्ष मार्ग को मिट्टी में खोज रहे हैं, सुखी होने का मार्ग। सुखी होने का मार्ग इधर परमात्मा है। बोलो, 3 गुण क्या करनी चाहिए? आराधना। और वो परमात्मा कौन है? आराध्य। समझ लेना, मैं आराधना नहीं हूँ, मैं आराध्य हूँ। मेरी आराधना करने वाली पर्याय मोक्ष मार्ग है, और मेरी विराधना करने वाली पर्याय का नाम संसार है। ओके, तो मैं संसारी हूँ कि मोक्ष? मैं आराध्य हूँ। मेरी विराधना से संसार है, मेरी आराधना से मोक्ष। समझ में आ गया? मैं तो मोक्ष से भी बाहरी हूँ। क्या बताया हम आपको? मुझे देखने से मोक्ष होता है इन 3 पर्यायों को। समझो अब मैं कितना महान, बहुत गजब का हूँ। हमको सुन के चेहरे में प्रसन्नता नहीं आती। अब क्या बोले अब आपको? हमको रियलिटी नहीं आ रही। मैं बोलूँ नहीं खाता शब्द किसी को, टेढ़ा लोग गुस्सा आ जाता उसको, पर्सनली ले लेता हो। हम बोल रहे तू भगवान है, तू पर्सनली लेता क्यों नहीं भैया? तू पर्सनली लिया कर, चुभने दे बातों को कि भैया तू परमात्मा है, तू देह नहीं है, कर्मों ने बनाई हुई देह है। सच बता रहे हो ना? मुझे पुरुष है ना कोई स्त्री है, मुझे सब दिख रहा है कर्मों के। शरीर से पीछे मैं हूँ, मुझे दिख रहा है कि शरीर के पीछे मैं हूँ। मुझे कर्मों ने शरीर दिया है, मुझे भी आपके शरीर के पीछे एक जीव दिख रहा है, वो जिसने ये शरीर बना के दिया। आप वो हो, वो जीव, वो ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व। क्यों देखते देह खुद को? जागो, जागृति में आओ, हिप्नोटिज्म से बाहर आओ। शरीर का ध्यान मत करो बार बार। शरीर का जितना ध्यान करोगे हिप्नोटिज्म बढ़ते जाएगा। आत्मा का ध्यान करो, हिप्नोटिज्म घटता है। रियलिटी में आओ, रियलिटी चेक करो। समझे कि नहीं? चलो, पंच परमेष्ठ भगवान की जय।